तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स का ही पार्ट है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो ये एक तरीके का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो जितने होते हैं उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो वही लिखा हुआ है कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट सम रो एंड सम कॉलम। अब जब कुछ रो कुछ कॉलम हो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से या मॉड ए से। अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, अगर इसका मॉड निकालें तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, सेम है 3 × 3। तो ये क्या है, जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, मॉड ए या फिर बोले तो डेल्टा। तो डेल्टा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये पहला एलिमेंट हमेशा प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं। तो किसी से भी ओपन कर सकते हैं आप लोग। तो ये आ गया -1, तो लिखिए -1 इंटू। अब क्या करेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको आप डिलीट कर दीजिए, इन दोनों को हटा दिए। बताइए क्या बना ये, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया 0 × -1 0, माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 2। अब क्या बोले, ये प्लस फिर सेकेंड टर्म माइनस में, इसीलिए माइनस का 2 इंटू। अब बताइए -2 आ गया। अब इस रो कॉलम को ढक दीजिए, तो ये आ गया कितना, -3, क्योंकि पहले ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। 3 × -1 -3, फिर माइनस साइन बीच में, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा, -4। तो -4 यहाँ लिखेंगे और ये माइनस मिलके बन जाएगा +4। ये समझ में आ गया। माइनस साइन दिए बीच में और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पाया -4, तो माइनस माइनस दोनों प्लस आ गया। अब क्या है 1, तो प्लस का 1 इंटू, बताइए 1 को लीजिए, इस कॉलम को रो को ढक दीजिए। तो क्या बना, ये 3 × 1 3, और ये -2 × 0 0, तो 3 हो जाएगा सिर्फ। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। ये -2 ये -1, तो मिल गया 2, क्योंकि प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2। ये बन गया कितना, 1, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 1, 1 इंटू -2 माइनस का 2। ये बन गया 3 × 1 प्लस का 3। ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया ये 3। और ऐसे भी डिटरमिनेंट का मॉड मतलब पॉजिटिव रहते हैं, ये आ गया ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो ये आ गया 3। ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं माइनर। तो किसी भी डिटरमिनेंट का हम लोग माइनर निकालना हो, तो माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या करें, जिस भी एलिमेंट का माइनर चाहिए, उस वो एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दीजिए। वही बोल रहे हैं, वी डिलीट द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट। उस एलिमेंट से जो रो और कॉलम पास करेगा उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो देखिए, अगर हमको जैसे एक आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड से, तो ये मॉड दे रखा है। अगर हम लोग लार्ज ब्रैकेट लगा देते तो ये क्या बन जाता, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3। जितना नंबर ऑफ रो उतना ही नंबर ऑफ कॉलम है। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड माइनर ऑफ A12, मतलब इस एलिमेंट का हमको चाहिए माइनर। तो उसको लिखते कैसे हैं, तो हमको उसको लिख सकते हैं, माइनर निकालना है तो माइनर को M से रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ किसका, 1 2 का, तो I की जगह 1 और J की जगह 2। अब क्या करेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या, तो बचा आपका A21 A23, फिर A31, फिर आपका आ गया A33। ये मेरा आ गया। अब देखिए, तो अब जब भी वही लिखा हो कि माइनर का जो ऑर्डर होता है, तो ये आपका था अगर 3 × 3, तो ये बन गया कितना, 2 × 2 का। इसीलिए माइनर का ऑर्डर हमेशा n-1 × n-1 होता है, जहाँ n क्या है, जो इनिशियल डिटरमिनेंट था उसका ऑर्डर। ये हमको निकल के आ गया माइनर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आ गया A21 इंटू A33 माइनस, फिर अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो A31 इंटू A23। ये हमको निकल के आ गया माइनर। तो माइनर जिस भी एलिमेंट का चाहिए, क्या कीजिए, उस एलिमेंट के जिस एलिमेंट वो एलिमेंट जिस रो या कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बचेगा उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हमको माइनर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग देखिए कोफैक्टर। कोफैक्टर भी एक तरीके से माइनर ही निकालना है इसमें भी, बस आपको चेंज क्या करना है, कोफैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FIJ से या फिर CIJ से। बहुत सारे बुक में FIJ मिलेगा और बहुत सारा जगह
Cij भी मिलेगा। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है किसका, कोफैक्टर का। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1/i+j, मतलब आपको किसी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए तो आपको वो इस एलिमेंट का पोजीशन पता होगा, रो और कॉलम, तो -1/i+j इंटू माइनर, ये क्या है, माइनर का सिंबल है, तो आपको माइनर निकालना ही इसमें, तो कोफैक्टर एक तरीके से माइनर पे ही बेस्ड है। अब जैसे देखिए, अगर हमको किसी एलिमेंट का माइनर चाहिए, लाइक जैसे हमको इस 2 का माइनर चाहिए, तो पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद -1/i+j कर देंगे तो हमको कोफैक्टर भी निकल के आ जाएगा। तो चलिए, हमको इस एलिमेंट का पोजीशन बताइए, अगर इसका कोफैक्टर चाहिए तो एफ, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, F12 बोल सकते हैं। तो क्या बनेगा, -1 आई और जे की जगह 1+2 इंटू, अब इसका माइनर निकालते हैं। तो माइनर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट में ये प्रेजेंट है, जो एलिमेंट इस रो कॉलम में प्रेजेंट, उसको डिलीट कर दीजिए, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, बचा क्या मेरा 4 2 0 माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करते कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आइए, -1 कितना बन गया 3, तो निगेटिव पे पावर जब ऑड नंबर हो तो क्या बनेगा, वो निगेटिव में ही आता है, तो -1 इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 माइनस का 12, 4 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये आ गया 0, तो माइनस का 0, तो ये आ गया कितना आपका -12, हमको निकल के आ गया कोफैक्टर, तो ये आपका आ गया इस एलिमेंट का कोफैक्टर। अब हम देखते हैं, अब मान लो इस एलिमेंट का हमको कोफैक्टर चाहिए, तो इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, F33, क्यों, क्योंकि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, तो -1 आई की जगह भी 3, जे की जगह भी 3, तो 3+3 इंटू, अब इसका माइनर, तो इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे, तो ये एलिमेंट जिस कॉलम या रो में प्रेजेंट उसको डिलीट कर दीजिए, तो इसको हटा दिए, बचा क्या 5 2 4 2, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -1/3+3 6, तो निगेटिव पे पावर जब क्या हो, इवन नंबर हो तो प्लस बन जाता है, तो ये प्लस का 1 इंटू, अब ये पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 -4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका 1 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2, तो आ गया ये 2, डन। ये हम लोग कोफैक्टर निकालना सीख गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग एडजॉइंट। एडजॉइंट अगर आपको कोफैक्टर आता है तो सिंपल आपको एडजॉइंट भी आता है। बस एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, ये समझ में आ गया। तो हर एक एलिमेंट को ऐसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, उसके कोफैक्टर से। तो अगर आप हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करें, रिप्लेस करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज करें, तो वही आपका निकल के आता है एडजॉइंट। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो अब देखिए मैट्रिक्स पे आ गए, ठीक है। तो क्योंकि स्क्वायर डिटरमिनेंट भी क्या है, एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो अगर हम लोग एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का चाहिए तो क्या बोले, आप क्या करो, ईच एलिमेंट रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर, देन देन इट्स ट्रांसपोज, देन इट्स ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज बताए आपको, ट्रांसपोज निकालने के क्या करते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एक, आपको उस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, बट ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको। तो अगर जैसे आपका एलिमेंट है 1 2 3 -1 0 2, आपका आ गया यहाँ से 3 -2 1, ये एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, अगर इसका हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे। अब ये मैट्रिक्स है तो ए, ये नोटिफिकेशन है किसका, एडजॉइंट निकालने का। तो अगर इसमें आपको एडजॉइंट निकालने बोले तो क्या करना है, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस 1 का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, अब देखिए ट्रिक, बार बार -1 पे पावर समथिंग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब क्या करते हैं, ये एलिमेंट के पीछे प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा, माइनर निकालने के बाद पहले आप इस एलिमेंट का माइनर निकालिए, माइनर निकालिए, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, फिर माइनस, तो देखिए
अगर लिखें तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, कैसे देखिए, पहले अगर 1 का चाहिए तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट जो इस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दिए, इसको हटा दिए। जब इसको आप हटा दिए तो ये एलिमेंट बचा, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया 0, फिर माइनस साइन, ये आ गया -4, तो 0 माइनस -4 तो आ गया +4। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब ये +4 होगा कि -4 होगा वो डिपेंड करेगा इसका पोजीशन। 1 का निकाल रहे हैं ना, तो 1 प्लस में प्लस प्लस या माइनस में, तो हमेशा प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कैसे भी चल सकते हैं। देखिए प्लस, हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इधर भी बढ़िए, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आ गया माइनस में, तो माइनस के बाद जस्ट यहाँ प्लस। ठीक है, ये आ गया। ये इससे लिए हो गया क्योंकि हम लोग सिर्फ माइनर निकाल के और इसका पोजीशन में देखेंगे कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, बस। तो 1 का निकाल लीजिए, ये प्लस में है इसलिए प्लस में लिख दिया। अब 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 का बताइए क्या करेंगे। जिस रो कॉलम में प्रेजेंट उसको डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचा, ये दोनों। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -1, ठीक है, फिर माइनस साइन, तो -1, फिर माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा 6, ये आ गया -7। -7 तो आया, लेकिन ये पोजीशन प्लस के बाद माइनस में आता है, इसलिए इसमें माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, +7, तो यहाँ +7 लिख दिए। समझ में आ रहा है। अब 3 का चाहिए हमको, क्योंकि हर एक एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा उसके कोफैक्टर से। अब 3 का चाहिए, तो 3 जिस रो कॉलम में प्रेजेंट उसको हटाइए, +2, क्योंकि ये माइनस है, ये भी माइनस था, +2 माइनस ये 0 आ जाएगा, तो ये आ गया +2 ही आ गया। अब +2 तो आया, लेकिन ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, वो डिपेंड करता है साइन। देखिए प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस में ही होगा। ठीक है, ये लिख दिए। अब ऐसे ही -1 का भी निकालेंगे, -1 का निकालिए, जिस रो कॉलम में प्रेजेंट उसको डिलीट कीजिए, तो क्या बचा, सिर्फ इतना पोर्शन और ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, फिर माइनस साइन, फिर 3 2 जा -6, तो ये बन गया कितना, 2 + 6 बोले तो 8। अब 8 तो लिख दिए, लेकिन अब ये पोजीशन प्लस के बाद माइनस में आता है, इसलिए यहाँ देंगे -8। समझ गए। तो हर एक एलिमेंट के यहाँ लिखते जाएंगे। अब लिखने के बाद आप खुद से कर लीजिए। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जब हर एक एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे, तो वही आपको क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया एडजॉइंट, नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक से, एक तो मेथड हम लोग क्या पढ़ लिए कि हर एक एलिमेंट का क्या निकालिए, कोफैक्टर निकाल के रिप्लेस कर दीजिए। कोफैक्टर निकालने के बाद अब उसका क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, अगर ये रो है, ये कॉलम है, तो रो को कॉलम में लिखेंगे। जैसे अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है सिंपल वे में बोले तो, सिखाए थे आपको मैट्रिक्स में कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इस रो को कॉलम में लिख दीजिए। मतलब ये आ गया 3 -10 -1, फिर ये आ जाएगा -2, फिर 8, फिर 2, ये 2 -4 -2। क्या किए, हर एक रो को कॉलम में चेंज कर दिए, तो ये आ गया ट्रांसपोज। तो हर एक एलिमेंट का पहले उसका कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। ये था बोर्ड के लिए मेथड। बट हम लोगों को ट्रिक से अगर करना हो, देखिए सेकंड मेथड क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या करो, 2 रो 2 कॉलम एक साथ उतारो। ये 2 रो है, लिख दिए 3 -10 -1, फिर -2 8 2 लिख दिए। अब क्या करो, ऐसे ही 2 कॉलम भी एक साथ लिखो। ये आपको आ गया कितना, 3 -2 2 3 -2, फिर ये सेकेंड कॉलम -10 8 -4, फिर आपको आ गया -10 और ये 8 निकल के आ गया। अब क्या करो आप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो। हटा दिए, हटाने के बाद अब क्या करो, रो को मल्टीप्लाई, कॉलम को मल्टीप्लाई करते हुए रो में लिखते जाएंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख रहे हैं, फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बताइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -16 माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, -4 2 जा 8, ये आ गया।
क्या बोले, कॉलम को मल्टीप्लाई करते हुए रो में लिखते जाएंगे। अब यहाँ आइए सेकंड पोजीशन, तो -4 इंटू -1 कितना आ गया आपका 4, ठीक है। फिर माइनस साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो प्लस का 20, तो 20 लिख दिए। थर्ड में आइए, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस का 20 माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 8। डन, ये मेरा निकल के आ गया। अब ऐसे ही हम लोग सेकंड वाला करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसको सेकंड लिखते जाएंगे सेकंड रो में, क्योंकि कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 2 जा 4 माइनस साइन, ये प्लस का 4, ठीक है। फिर इसमें आइए, माइनस का 6 माइनस साइन, ये आ गया माइनस का 2। फिर इधर आइए 2, ये आ गया माइनस का 6। डन। अब ऐसे ही थर्ड वाला करेंगे हम लोग। थर्ड वाला कीजिए, कितना आएगा 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 16, ठीक है। 8 2 जा 16। अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस का 20 माइनस साइन, 4 2 जा माइनस का 12। फिर लास्ट वाला 24 माइनस, ये प्लस में आएगा 20। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमको एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया ये, नोट कीजिए। तो ये था शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये बोर्ड में अप्लाई नहीं करेंगे। बोर्ड अप्लाई करने के लिए आपको हर एक एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए, फिर उसका क्या निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। नोट कीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टी एडजॉइंट का क्या होता है। अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो वापस से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके, मतलब आपको पूछे कि एडजॉइंट बताइए ए इंटू बी का, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बी का एडजॉइंट इंटू ए का एडजॉइंट। ये बात ध्यान रखना है, ए बी में पहले बी फिर ए। अब अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मॉड पूछे, बताइए इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मॉड क्या होगा, तो सिंपल वे में जो भी आप एडजॉइंट जिस मैट्रिक्स का निकाले हैं, तो उस मैट्रिक्स का मॉड लेके उस पर पावर क्या करेंगे, n-1। n क्या आएगा आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मॉड पूछे तो क्या करेंगे, सिंपली उस मैट्रिक्स का मॉड निकालेंगे। मॉड का मतलब डिटरमिनेंट निकालेंगे, उस पर पावर क्या करेंगे, n-1। तो n क्या आया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ 3-1 करेंगे तो पावर 2 आ जाएगा। तो जो भी हम लोग डिटरमिनेंट निकाले हैं उस पर पावर 2 कर देंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का इंटू उसी मैट्रिक्स के साथ करे, या फिर वो मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करे, वो सब किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा मॉड ए, मतलब डिटरमिनेंट निकाल लेंगे उस मैट्रिक्स का इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो अब मॉड तो कोई नंबर बनेगा, अब उस नंबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वो मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे अगर मॉड निकाले किसी मैट्रिक्स का, वो आ गया 5, अब हमको करना है 5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 5i कैसे करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना का मैट्रिक्स बनाना है, 3x3 का बनाना है या 2x2 का बनाना है। अगर 2x2 का चाहिए तो 1 0 0 1, तो क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा 5 0 0 5। अगर 3x3 से मल्टीप्लाई करना होता, अगर हमको 3x3 मैट्रिक्स लाना होता, तो हम लोग यहाँ 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते। ये आपको हो गया एडजॉइंट का प्रॉपर्टी। अब देखिए हम लोग इनवर्स। इनवर्स अगर आपको एडजॉइंट आता है तो इनवर्स बहुत इजी है। कैसे, वो देखिए। तो देखिए इनवर्स, इनवर्स क्या बोले आपको, कि इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट आना ही चाहिए। अगर आपको एडजॉइंट आता है तो इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालना हो तो एडजॉइंट ए उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखेंगे, बाय में उसका मॉड, मॉड बोले तो डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। इनवर्स डिफाइन होने के लिए डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी देखिए, अगर a इंटू ए इनवर्स निकालना हो या फिर ए इनवर्स इंटू ए करना हो, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का उसको खुद के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमेशा क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनवर्स पूछे, या आप उसका इनवर्स करके तब ट्रांसपोज निकालो, दोनों इक्वल ही होगा। अब देखिए, अगर बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, वो क्या है, डायगोनल है या फिर स्केलर है, तो उसका इन्वर्स करने पर भी वो डायगोनल या फिर
स्केलर ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है ना, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताता है कि मॉड का मतलब डिटरमिनेंट जीरो होगा तब क्या क्या होगा, वो देखिए। देखिए अब कुछ कुछ डिफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आप लोग क्या निकाले, डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट निकालने आता है 1 into, अगर इस 1 का निकालना तो कैसे निकाले डिटरमिनेंट, देखिए तो 1 into, अब इस रो कॉलम को ढकिए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 45 माइनस ये कितना हो जाएगा 48, फिर सेकेंड टर्म क्या लेते हैं माइनस में, तो माइनस का 2 into, अब इस रो कॉलम को ढक दीजिए 36 माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई 42, फिर ये 3 प्लस का 3 into, अब इस रो कॉलम को ढकिए कितना हो जाएगा 32 माइनस 30 का 35। ठीक, अब देखिए ये सॉल्व करने में कितना आ जाएगा माइनस का 3 माइनस 2 into, इसको सॉल्व कीजिए माइनस का 6 आएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 into, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, तो ये बन गया -3, ये बन गया आपका प्लस का 12, ये बन गया माइनस का 9। तो देखिए ये दोनों सब कैंसिल हो जाएगा, ये -3 -9 मिलके माइनस का 12 प्लस का 12, ये आ गया कितना 0। डन। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले मॉड, अगर वो जीरो आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर जीरो नहीं आए, अगर कोई भी नंबर यहाँ चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो नहीं आएगा, तब उसको क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एक बात का ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बहुत जगह इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है भी क्वेश्चन में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इजी है क्या, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स को हम लोग उसका ट्रांसपोज निकाले, अगर वापस वो वही मैट्रिक्स आ गया, किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स गिवन होगा, यही मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले वापस से वही मैट्रिक्स आ गया, तब उसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसको माइनस कर दें, ये इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस करें उसी मैट्रिक्स के साथ वो कितना आ जाना चाहिए जीरो आ जाए, जीरो मैट्रिक्स बन जाए, मतलब हर एक एलिमेंट जीरो जीरो हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोज निकालिए, वो अगर माइनस का ए आ गया, तो अगर एक स्टेप और लिखें तो माइनस ए इधर आएगा, अगर मतलब सिंपल बोले तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं उसी मैट्रिक्स के साथ, तो वो कितना आ जाएगा जीरो आ जाए, तब वो क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब क्या बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो उसको कह सकते हैं 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस ए, ये क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस फिर हाफ और ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक और ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए मैट्रिक्स का ये सबसे लास्ट टॉपिक है, क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो है हर साल इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही ईजी आता है, आप लोग इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको 3 इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछेगा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा हो गया आपका एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे डेल्टा। तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये आपका हो गया डेल्टा। अब ये डेल्टा एक्स क्या होगा, तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए आप लोग क्या करो, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आप रिप्लेस कर दो D1 D2 D3 से। तो यहाँ लिख देंगे D1 D2 D3, बाकी में कोई चेंजेस नहीं, बाकी में वही डेल्टा जो लिखे थे B1 C1 B2 C2 B3 C3, ये हमको आ गया डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा वाई चाहिए, डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, तो जो वाई का कोफिशिएंट उसको रिप्लेस कर दीजिए D1 D2 से, तो वाई का कोफिशिएंट क्या है आपका, तो बाकी सब वैसे ही A1 A2 A3, बस y का जो कोफिशिएंट है वहाँ हो जाएगा D1 D2 D3 और ये आपका C1 C2 C3, ये हमको आ गया डेल्टा y। अब ऐसे ही डेल्टा z कैसे निकालेंगे, तो आप z के जगह रिप्लेस कर दीजिए,
तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये आपका हो जाएगा C1 C2 C3 नहीं लिख के वहाँ D से रिप्लेस कर देंगे तो D1 D2 D3 ये मेरा निकल के आ गया। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकल गया। अब अगर आपको चाहिए एक्स का वैल्यू तो एक्स कैसे निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा। अभी डेल्टा एक्स क्या, ये जो आपको डेल्टा एक्स निकल के आएगा इसका क्या करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे बाय में डेल्टा, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, वहां से एक्स निकल के आ जाएगा। अगर वाई चाहिए तो क्या करेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, मतलब डेल्टा वाई जो आया इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए और डेल्टा का डिटरमिनेंट पहले सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा वाई का वैल्यू। और ऐसे ही हम लोग जेड अगर चाहिए तो डेल्टा जेड बाय डेल्टा, इससे हमको एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, नोट कीजिए। देखिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग को क्या बोल रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है तीन, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। आपको क्या चाहिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए क्योंकि सॉल्व करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, डेल्टा। तो बताइए डेल्टा क्या होगा, तो क्या बोले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3, फिर वाई का कोफिशिएंट 4, फिर आपका हो गया 2। अब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 0 2 माइनस का 3 और यहाँ आपका हो गया 1 माइनस का 2, ये आपका हो गया 6, ये हमको आ गया डेल्टा। अब इस डेल्टा का डिटरमिनेंट भी सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे देखिए, तो 3 इंटू, अब इस रो कॉलम को ढकिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 टू जा 12 माइनस, अब ये माइनस में प्लस हो जाएगा 3 टू जा 6। अब ये क्या होता है माइनस में होता है तो माइनस का 4 इंटू, अब इस रो कॉलम को ढकिए, तो 6 टू जा 0 माइनस 3 इंटू, अब क्या माइनस का 3 तो माइनस 3 और ये माइनस मिलकर प्लस का 3 आ गया। ठीक, फिर आप प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2 इंटू, अब रो कॉलम को ढकिए तो ये आपका हो गया 0 माइनस 2 इंटू 1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ गया 3 इंटू 6 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 2 2 इंटू माइनस का 2, तो आपका आ गया ये 18 माइनस का 12 और ये आपका आ गया माइनस का 4, तो ये आपको आ गया कितना 18 माइनस 16 बोले तो कितना 2। हमको डेल्टा का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे डेल्टा एक्स, क्योंकि हमको चाहिए क्या एक्स का वैल्यू, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा एक्स निकालेंगे, तो डेल्टा एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू देखिए क्या करेंगे, तो एक्स का जो जो कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे इससे d1 d2 d3 से, तो d1 d2 d3 की जगह लेगा क्या है 8 3 2 सॉरी माइनस का 2, ये आपका आ गया। अब बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं तो ये आपका हो गया 4 2 माइनस का 2, फिर आपका हो गया 2 माइनस का 3 और ये 6, ये हमको आ गया डेल्टा एक्स। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, बताइए डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 माइनस ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 टू जा 6। अब ये सेकंड टर्म माइनस में होता है तो माइनस का 4 इंटू, अब इस रो कॉलम को ढक के तो 18 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू, अब 2 को ढकिए तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 6, फिर माइनस साइन, ये माइनस 4 आएगा तो प्लस का 4 बन गया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको आ गया 8, ये आपको आ गया इंटू 6 माइनस 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 12, तो इंटू 12 प्लस 2 इंटू ये आपका आ गया माइनस का 2। अब 48 48 और ये आपका आ गया प्लस का सॉरी माइनस का 4, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका आ गया माइनस का 4। अब हमको अगर x चाहिए तो x कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स करके, सॉरी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा करके, तो डेल्टा एक्स मेरा निकल के आया माइनस का 4 और ये डेल्टा निकल के आया कितना 2, तो बाय में 2 इसको कट कीजिए कितना आ गया माइनस का 2, तो ये हमको आ गया x। अब ऐसे ही अगर हमको डेल्टा y का वैल्यू चाहिए तो y के लिए हम लोग क्या निकालते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा, तो डेल्टा y निकालेंगे तो सबसे पहले डेल्टा y होगा क्या, तो डेल्टा y के लिए आप लोग क्या करोगे, y को रिप्लेस कर दीजिए y के सारे कोफिशिएंट को d1 d2 d3 से, तो क्या बनेगा बाकी सब ऐसे रहने दीजिए, तो ये आपका आ गया 3 x का कोफिशिएंट, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 0, फिर आपका हो गया यहाँ 1 और y का कोफिशिएंट को सब रिप्लेस कर देंगे किससे d1 d2 d3 से, आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 3, ये 2
फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं, वापस से वही, तो 2 माइनस 3 आपका हो गया 6। ये हमको हो गया डेल्टा वाई का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब डेल्टा वाई को सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा वाई कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, तो अब देखिए हम लोग डेल्टा वाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू ये हो गया 18, 6 3 जो 18 माइनस, फिर ये आ जाएगा कितना, प्लस का 6, तो माइनस साइन, फिर प्लस का 6। अब सेकेंड टर्म माइनस में होता है तो माइनस का 8 इंटू इसको ढकिए, तो ये बना 0 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, फिर आपका प्लस 2 इंटू 2 वाले को ढकिए, तो ये आपका 0, ये आपका आ गया माइनस का 3। तो इसको सॉल्व किया कितना आ गया 3 इंटू इसको 12 माइनस 24 माइनस का 6, तो ये आपको सॉल्व हो गया 36 माइनस 24 माइनस का 6, बोले तो 36 माइनस 30, ये आपको आ गया 6। हमको डेल्टा ये क्या निकल के आया y, अब हमको y अगर चाहिए तो डेल्टा y बाय डेल्टा, तो y बराबर डेल्टा y का वैल्यू निकल के आया मेरा 6 और डेल्टा निकल के आया था 2, कट करके कितना आ गया 3। तो हमको y का वैल्यू भी पता चल गया, x का वैल्यू निकल के आ गया -2, y का वैल्यू निकल के आ गया 3, और ऐसे ही हम लोग z का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप क्या करो, z का जो कोफिशिएंट है, जेड का जो कोफिशिएंट उसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, फिर हम लोग डेल्टा जेड निकालेंगे, फिर डेल्टा हमको पता है डेल्टा जेड बाय डेल्टा करेंगे तो वहां से हमको जेड का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए आप लोग खुद से। अब देखिए सबसे लास्ट पार्ट इसका, कि अगर आपको 3 इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। अगर आपको इसको क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन में बोले कि आप बताइए यूनिक सॉल्यूशन कब निकलेगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग निकालेंगे डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा हम लोग पढ़े थे कि सारे ये जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, सब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। तो अगर आप सबसे पहला केस, अगर हम लोग डेल्टा को सॉल्व किए, सबसे पहला केस हम लोग डेल्टा का ही सॉल्व करते हैं, डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। अगर डेल्टा का वैल्यू आ गया नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा जीरो के बराबर नहीं हो, तब उस केस में हम लोग आराम से हम लोग डेल्टा एक्स बाय डेल्टा निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो उस केस हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा करके, डेल्टा वाई बाय डेल्टा करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, और इसमें यूनिक वैल्यू आएगा, इसीलिए बोलते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स वाई जेड का इंडिविजुअली वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब अगर आपका डेल्टा जीरो आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले डेल्टा सॉल्व करते हैं, डेल्टा ही अगर जीरो आ गया, फिर चेक करेंगे कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, अगर वो जीरो नहीं हो तब उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंस, और इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर डेल्टा ही जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो तो वो सॉल्यूशन ही निकलेगा, इसलिए नो सॉल्यूशन। अब अगर ऊपर भी आ गया जीरो, मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, यहाँ जो हम लोग डेल्टा एक्स बाय डेल्टा लिखते हैं, दोनों जीरो हो जाए, तो वही बोल रहे हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड अगर ये जीरो हो जाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस तो बोलते हैं, कंसिस्टेंस, बट इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये था लास्ट पार्ट, ये आपको याद रखना है।